लोकसभा चुनाव के परिणामों में इस बार पूरे प्रदेश में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। मंदसौर संसदीय सीट के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने अब की बार इस सीट से करीब 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पार्टी खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं सुधीर गुप्ता ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और मोदी सरकार की योजनाओं को दिया है। मंदसौर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर को लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। इस सीट में कुल 18,92,012 मतदाता हैं, लेकिन इस चुनाव में यहाँ 75.19% ही मतदान हुआ था। लिहाजा 14,28,000 मतदाताओं ने ही मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव परिणाम के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता को 9,45,761 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर को करीब 5,655 वोटों से हराया। चलो भारत माता की जय। भाजपा भाजपा भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐतिहासिक है। जनता का अभूतपूर्व प्यार है, कार्यकर्ताओं का अटूट परिश्रम है, हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों का, विशेष करके जो हमें नेतृत्व दे रहे हैं ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के नेतृत्व का कमाल है और इसके कारण हम जीत को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा पाने में सफल हुए हैं। बड़े मार्जिन से लगातार जनता विकास को पसंद कर रही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में शुमार था। आज अधोसंरचना का जिस तेजी से विकास हुआ है और इसीलिए यह एक विकसित क्षेत्र के रूप में सबके सामने आया है और हम सब के प्रयासों का परिणाम है कि यह राष्ट्रीय मैप पर और इसीलिए जनता ने अपने स्नेह को और आगे बढ़ाया है। तस्वीर तो साफ हो गई, सरकार बनने जा रही है। अब काम क्या है? काम ही काम है। जो जनता चाहती है, जनप्रतिनिधि उसकी आवाज बनकर जनताओं की इच्छाओं के अनुरूप अपने क्षेत्र को, अपनी जनता को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से लेकर महिलाओं के विकास तक एक संकल्पित जनप्रतिनिधि के रूप में आज मेरा संकल्प और दृढ़ होगा। बीजेपी लगातार नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट सामने आया है उसमें कहीं देखिए, जीत का परिणाम एक बात बड़ी स्पष्ट है। जनता ने मैंडेट दिया है, मोदी सरकार तीसरी बार बने, इसलिए 272 प्लस ये रिजल्ट है, ये सबके सामने है, स्क्रीन पर है और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये जीत जो है पहली बार हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और उन्होंने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नेतृत्व ने किया है, मोदी जी पर भरोसा किया है, मोदी जी पर विश्वास है और इसी कारण मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की है। कांग्रेस साफ हो गई मध्य प्रदेश में और जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करके बताया और फिर तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। 2047 का संकल्प, विकसित भारत और पूरे विश्व में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा। इस संकल्प को पूरा करने में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और हमारे मध्य प्रदेश की 29 सीट पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयश्री प्राप्त करवाई है।
मैं इस अवसर पर देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको मैं बहुत धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये सारी बधाई उनको भी देता हूं। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक साथ इतनी सारी सीटें बीजेपी को मिलना क्या वजह मानते हैं? वजह नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त किया, अटूट विश्वास व्यक्त किया। मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के काम, सरकार ने जो काम किए हैं जमीन पर गरीब कल्याणकारी योजनाएं बना करके इस देश का विकास करने में जो अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निभाई है, ये उसी का परिणाम है। और मुझे लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार जो नारा दिया था उसको पूरा किया है। हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी हमारे लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी को भी बहुत प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ताओं ने विजयश्री दिलवाई है। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी ईवीएम वो सारे कांग्रेस के नेता इस समय विचलित हैं। ये बौखलाहट कहना चाहिए। एक तरफ जहां पर देश का जो निर्णय आ रहा है वहां ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ईवीएम की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है, वो विचलित हो रहे हैं। जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, ये प्रजातंत्र का नियम है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।